जब आप ट्रांसपोर्टेशन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक गाड़ी आती होगी जिसमें बहुत सारा सामान लोड कर रखा होगा या फिर कोई मालगाड़ी जिसमें सामान भरा हो। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब बड़ी बड़ी चीज़ों को इधर से उधर करने की ज़रूरत पड़ी। और कमाल की बात यह है कि इन चीज़ों को आम साधनों के सहारे इधर से उधर नहीं किया जा सकता था। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ कमाल के ऑपरेशंस बताने वाला हूँ जिनको इतिहास में किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। ए होटल। आपने छोटे मोटे घरों को तो ट्रकों पर लाद कर इधर उधर ले जाते हुए देखा होगा। आज के समय में ये तो आम बात है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि एक पूरा का पूरा होटल ही इधर से उधर किया गया। तो ये कहानी आपके लिए भी हैरानी वाली होगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था सैन होजे में बने मोंटगोमेरी होटल के साथ। बात सन 1989 की, जब यह होटल इस्तेमाल में नहीं था। अब इस्तेमाल में ना होने की वजह से इसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। सन 2000 तक आते आते इसके मालिकों ने इसे गिराकर इसी जगह पर एक और होटल खोलने का सोचा। लेकिन सैन होजे के मेयर को यह होटल बहुत ज्यादा पसंद था, जिस वजह से उन्होंने इसे गिराने से मना कर दिया। जिसके बाद इसके मालिकों ने इस होटल की जगह बदलने का सोचा। इस 4800 टन वजनी होटल को उठाकर पूर्व दिशा में 168 फीट दूर रखा गया। इस काम में इस बात का ध्यान अच्छे से रखा गया कि कहीं से ये होटल क्षतिग्रस्त ना हो जाए। इस होटल को जैक्स की सहायता से जमीन से उखाड़ा गया और उन्हीं जैक्स से इसे आगे बढ़ाया गया। ये सारे जैक्स रिमोट से चलने वाले थे। किस्मत से ये होटल सही सलामत अपनी नई जगह पर पहुंच गया, जिसके बाद इसकी अच्छे से मरम्मत की गई और ये होटल आज भी अपनी उसी जगह पर खड़ा हुआ है। और आज ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। जरा सोच कर देखिए, एक समय पर इसे गिराए जाने की बातें चल रही थी। नासा स्पेसक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर। जब जब नासा एक बड़ा अंतरिक्ष का जहाज या फिर रॉकेट बनाती है, तब नासा के सामने दो समस्याएं हमेशा रहती हैं। एक उसको लॉन्च करना और दूसरी इस मशीन को लॉन्च पैड तक लेकर जाना। और इस काम को करने के लिए नासा अपने खुद के द्वारा बनाए गए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करती है। और इस सिस्टम को मिसाइल क्रॉलर ट्रांसपोर्टर फैसिलिटीज का नाम दिया गया है। ये भी कुछ कुछ एक लॉन्च पैड जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इनके नीचे क्रॉलिंग सिस्टम लगा होता है। कमाल की बात यह है कि इन क्रोलर्स का भार ही पूरे 3000 टन के बराबर होता है। और एक ऐसे क्रोलर को चलाने के लिए 30 इंजीनियर्स को एक साथ काम करना पड़ता है। बेशक ये काम बेहद मुश्किल है, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल है इस साधन के चलने लायक सड़कें बनाना, क्योंकि ये इतने भारी हैं कि किसी भी आम सड़क पर कभी नहीं चल सकते। इसके लिए खास तरह की सड़कें बनाई जाती हैं। साथ ही वो अजीब रूप से बहुत चौड़ी भी होती हैं, क्योंकि इसे मोड़ने के लिए काफी जगह की आवश्यकता पड़ती है। मिलिट्री टैंक्स। इनके साइज और इनसे पैदा होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए इनको इधर से उधर लेकर जाना सच में एक बहुत मुश्किल काम माना जाता है। कई बार तो बहुत जल्दी में इनको धरती के एक कोने से दूसरे कोने में भेजना पड़ता है। और ये सब काम करने के लिए अमेरिकी सरकार बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स को इस्तेमाल करती है। और इन सैकड़ों टन वजनी टैंक्स को हवा से ही इधर से उधर ले जाया जाता है। बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स के बिना कोई भी देश किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। न्यूक्लियर वेस्ट। इस बात में कोई शक नहीं कि न्यूक्लियर कचरा किसी भी जिंदा प्राणी के लिए बेहद खतरनाक चीज है। इसी वजह से इस कूड़े को ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंका जा सकता। और इस काम को करने के लिए खास तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कंटेनर्स या फिर कैरियर्स को कास्क्स के नाम से जाना जाता है। ये असल में धातु की मोटी मोटी चादरों से बने डब्बे होते हैं, जिसमें सिर्फ रेडियो एक्टिव कूड़ा ही डाला जाता है। कमाल की बात यह है कि इन्हें मार्केट में उतारने से पहले कई बार खुद टेस्ट किया जाता है। इन्हें खास तौर पर भयंकर हालातों का सामना करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एक बड़े भूकंप में भी ये डब्बे अपने अंदर से वो कूड़ा बाहर नहीं निकलने देंगे। साथ ही ये इतने मजबूत होते हैं कि 15 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद और 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेलने के बाद भी बच जाएंगे। इनको इतना मजबूत सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन्हें 1 या 2 साल नहीं बल्कि कम से कम 100 सालों तक काम करना पड़ता है। बुलविंकल। बेशक दिखने में आपको यह हैरान कर सकता है, लेकिन इस दुनिया का सबसे ऊंचा मशीनी निर्माण जो बना हुआ है वो असल में एक ऑयल रिग है, जिसका नाम बुलविंकल है। 45 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाली ये रिग सच में कमाल की है। अब ये इतनी बड़ी है तो इसे बनाने में सब कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए था, जैसे कि स्टील। आप शायद विश्वास न करें, पर इस रिग को बनाने में आईफिल टावर से 10 गुना ज्यादा स्टील लगा हुआ है।
और जब 1988 में इस विशालकाय मशीन का निर्माण टेक्सास में पूरा हुआ, तब इस $500 मिलियन की रिग को मैक्सिको की खाड़ी में खड़ा करना था। इसे पूरे 300 नॉटिकल माइल्स का सफर अब तय करना था और इसे कुछ इस तरह से समुद्री सफर करवाया गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस रिग का पैर है और इन्हें समुद्र में खड़ा किया जाना था। इसीलिए इनमें शुरू से ही पानी भर दिया गया ताकि ये वहां जाते ही डूब जाएं और आराम से खड़े हो जाएं। आज के समय में हर रोज इस रिग से 59,000 बैरल कच्चा तेल निकाला जाता है और आज इस मशीन से इसके मालिकों ने इस मशीन की कीमत से भी 10 गुना ज्यादा मुनाफा मिल चुका है, जिस वजह से इस बात में कोई शक नहीं कि ये आज भी बेहद कीमती चीज है। एलिफेंट। आमतौर पर हमें पता है कि हाथी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कभी ट्रांसपोर्ट करना पड़े, लेकिन एक सच ये भी है कि समय समय पर बड़े छोटे चिड़ियाघर ऐसे जानवरों को बेचते और खरीदते आए हैं और ऐसे ही जू के लिए काम करने वाली कंपनीज में से एक है फ्रिट्ज एंटरप्राइजेज और इसका काम सिर्फ बड़े छोटे खूंखार या फिर शांत जानवरों को इधर से उधर करना है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट प्लान हो जाता है, वैसे ही ये कंपनी एक तापमान से चलने वाली क्रेट को बुलाती है और इसी में जानवर को रखा जाता है। जैसे कि ये हाथी अब ऐसे ही डायरेक्ट किसी भी जानवर को ऐसी क्रेट में नहीं भेजा जाता। कई दिनों तक हर रोज जू के अधिकारियों ने इस हाथी को भी ट्रेनिंग दी क्रेट में घुसने की और समय बिताने की, और जैसे ही जू वालों को लगा कि अब ये हाथी इस क्रेट में कुछ समय के लिए आराम से रह सकता है, तभी उन्होंने क्रेट के दरवाजे बंद कर दिए। इस पूरी क्रेट को उठाकर एक ट्रक पर लाद दिया गया। अधिकारी हमेशा ध्यान रखते हैं कि जिस डब्बे में जानवर बंद है वहां उसके लिए पूरा खाना हो और साथ में हवा भी अच्छे से उसमें आ जा रही हो। इस हाथी को ये काफिला लेकर चला और हर 2 घंटे के बाद हाथी की जांच की गई कि क्या वो सुरक्षित है या नहीं, और फाइनली हाथी को उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हर किसी को पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज से नहीं बल्कि पिछले लंबे समय से अमेरिका की शान रहा है। 1885 में इसे फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया था और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच ये दोस्ती का प्रतीक है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि इस गिफ्ट को अमेरिका तक पहुंचाया कैसे जाए, और यकीन मानिए ये कोई आसान काम नहीं होने वाला था। सबसे पहले तो इस भारी भरकम और विशालकाय स्टैच्यू को 360 अलग अलग हिस्सों में काटा गया, जिसके बाद इन सभी हिस्सों को 240 लकड़ियों के डब्बे में पैक किया गया और पूरे अटलांटिक समुद्र को एक जहाज के सहारे पार किया गया। 17 जून 1885 के दिन ये स्टैच्यू अमेरिका पहुंचा, जिसके बाद इस स्टैच्यू को फिर से जोड़ने का काम शुरू किया। इस पूरे स्टैच्यू का सबसे निचला हिस्सा जो कि बेस है और जिस पर पूरा स्टैच्यू खड़ा है, सिर्फ वो ही सैकड़ों टन वजनी है, पर सभी को एक साथ जोड़ा गया और इस पूरे स्टैच्यू को जोड़ने में 1 साल का समय लगा, जिसके बाद से ही ये स्टैच्यू अमेरिका की शान बनकर सामने आया है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है परी रॉक्स को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।